ये एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तीसरी वीडियो है जहां पे हम सीखेंगे बायर्स पर्सोना एंड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी के बारे में कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट का बायर्स पर्सोना क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी अपने प्रोडक्ट के यूनिक पॉइंट्स क्या हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं बायर्स पर्सोना और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वाले मॉड्यूल से कि बायर्स पर्सोना क्या है। बायर्स पर्सोना एक फिक्शनल कैरेक्टर है कि मेरा कस्टमर कैसा होगा। मार्केट रिसर्च से जो मुझे डाटा मिला या मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर से जो मुझे डाटा मिला उसके आधार पे ये वो पर्सन होगा जिसके लिए आप अपना कंटेंट मतलब अपना जो भी आप चाहे आप वीडियोस बना रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप कोई सर्विस बना रहे हैं, ये वो एक फिक्शनल पर्सन होगा कि जिसके लिए सर्विस बना रहे हो। यानी कि जिस दवाई की जरूरत उसे थी, जिस मेडिसिन की जरूरत उसे थी, वो मेडिसिन हमने बनाई और वो उसको दे दी। अब मान लो किसी के सर में दर्द है तो अगर मैं उसे बुखार की दवाई दूंगा, फीवर की दवाई दूंगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन मैंने मान लो मार्केट रिसर्च की है, मार्केट रिसर्च में मुझे पता लगा कि हिंदुस्तान में रोजाना 5 करोड़ लोगों को सर में दर्द होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने सर दर्द की दवाई बना दी। अच्छा एग्जाम्पल है, अब सच में सर दर्द की दवाई मत बना देना। अब मैंने सर दर्द की दवाई बना दी। अब जैसे ही मार्केट में लॉन्च होगी, मान लो उससे पहले कोई सर दर्द की दवाई नहीं आती है, अब जैसे ही सर दर्द की दवाई लॉन्च होगी तो वो 5 करोड़ लोग मेरे सबसे पहले कस्टमर होंगे क्योंकि उन्हें वो प्रॉब्लम है ऑलरेडी, उनके सर में दर्द है और सर दर्द के लिए मैंने अब दवाई बनाई है। तो ये बायर्स पर्सोना मैं मार्केट रिसर्च से बनाऊंगा कि कैसा मेरा आइडियल कस्टमर होगा, कौन मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब बायर्स पर्सोना बनाने का बेनिफिट क्या है? अब बायर्स पर्सोना मैंने टारगेट मार्केट तो मैंने ढूंढ ली थी अपनी मार्केट रिसर्च से, मुझे पता चल गया था कि मैंने कौन सी मार्केट टारगेट करनी है। बायर्स पर्सोना क्रिएट करने से चीजें और ह्यूमनाइज हो जाती है, मतलब और ह्यूमन टच आ जाता है उनमें और मार्केटिंग थोड़ी रियल हो जाती है, रियल कनेक्ट आ जाता है। अब मैंने प्रोडक्ट बनाया कुछ और, मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है, उस तरह का पर्सन ही नहीं है मार्केट में जो उसे लेगा, तो उस प्रोडक्ट को फायदा क्या होगा लॉन्च करने का? अगर मैंने बायर्स पर्सोना सही से डेवलप कर लिया है तो मुझे मार्केटिंग में ये स्ट्रॉन्ग और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनवा के देंगे। जब आप सामने से समझ पाते हो कि कस्टमर कौन है, अगर मान लो मैंने कोई महंगा प्रोडक्ट बनाया है, मैं एप्पल का एग्जांपल लेता हूं। अब एप्पल के जो फोन है 50,000 60,000 रुपए से शुरू ही होते हैं, 1 लाख रुपए तक का भी फोन है। अब उनका बायर्स पर्सोना कैसा होगा? उनका बायर्स पर्सोना वो होगा रिच कस्टमर, जिसके पास पैसा होगा, जो ये 1 लाख रुपए स्पेंड करने की हिम्मत रखता होगा फोन के ऊपर। क्या वो हर कोई इंसान कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता। तो उसका बायर्स पर्सोना अलग है, मतलब उन्होंने एक इनकम ग्रुप के ऊपर एक लिमिट बनाई हुई है कि इस इनकम ग्रुप को टारगेट करूंगा। जैसे मैं ऑडी की बात करता हूँ, क्या ऑडी सस्ती कार नहीं बना सकता? बना सकता है। ऑडी मारुति जितनी प्राइस मैच करती हुई कार बना सकता है, लेकिन ऑडी का सेगमेंट अलग है, वो एक अलग तरह के कस्टमर को टारगेट करते हैं। ऑडी हर कोई नहीं खरीद सकता, मारुति हर कोई खरीद सकता। तो ये मैंने कस्टमर कनेक्ट तभी हो पाएगा जब मैं बायर्स पर्सोना क्रिएट करूंगा कि मेरा कस्टमर कौन होगा, मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला इंसान, वो बंदा कौन होगा मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला। अब बायर्स पर्सोना क्रिएट कैसे किया जाता है? उसके लिए आपको ये 4 सवालों का जवाब अपने आप से पूछना पड़ेगा। कौन होगा वो इंसान जिसको मैं टारगेट करूंगा? वो कहाँ पे रहता होगा, लोकेशन क्या होगी, उसकी हॉबीज क्या होंगी। अब मान लो मैं कोई कार का इक्विपमेंट बनाता हूँ, तो जिसके पास कार होगी, जिसको कार का शौक होगा, उसके लिए ही वो प्रोडक्ट मैं उसी को टारगेट करूंगा। अगर मान लो मेरा बुक स्टोर है, जिसको बुक्स पढ़ने का शौक है, तो मैं उसी को तो टारगेट करूंगा। अब तक जिंदगी में जिसने बुक ही नहीं पढ़ी उसको मैं बुक स्टोर से मैं टारगेट करके क्या करूंगा? वो तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर है ही नहीं, क्योंकि वो बुक्स पढ़ता ही नहीं है, ना वो बाय करता है बुक। तो हॉबीज भी जाननी है, उसके बाद उसका टिपिकल डे कैसा होता है, वो उसका दिनचर्या कैसी रहती है, वो सारा दिन क्या करता है। बायर्स पर्सोना क्रिएट करने के लिए मुझे इसमें बहुत हेल्प मिलती है। मान लो एक पर्सन है जो सारा दिन बिजी रहता है, उसको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो उसको हर 1 घंटे बाद याद दिलाता रहे उसे ये काम करना है। अभी तो थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, हमारे बीच में काफी सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, टू डू लिस्ट आ गई है, काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप रिमाइंडर लगा लो, लेकिन मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो बायर्स पर्सोना क्रिएट करने के लिए 4 सवालों का जवाब आपको ढूंढना है अपने आप से। आपको यहाँ पे दिमाग लड़ाना है कि वो क्या 4 चीजों के क्या जवाब होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। एग्जैक्टली कस्टमर होगा कौन, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर रहा हूं मैं। मेरा प्रोडक्ट उसकी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है और मेरा कस्टमर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मीन्स उनको क्या चाहिए। चलते हैं अगले मॉड्यूल में, हाउ टू क्रिएट बायर्स पर्सोना। नेम यहाँ पे फिक्शनल नेम हो सकता है। एज क्या है, एज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं पबजी की बात करूं, पबजी के जितने यूजर हैं वो सारे टीनेजर्स हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 30 या 35 अबव हैं। पबजी में जितने ज्यादा यूजर्स हैं
वो सारे 12 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स के बीच के हैं, एवरेज एज है। जेंडर ज्यादातर मेल है, फीमेल बहुत कम है पबजी खेलने में। लोकेशन, ये मेट्रो लोकेशंस में सबसे ज्यादा खेली जा रही है। 6 लोकेशंस हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा पबजी खेली जाती है, अभी आप रिसर्च कर लेना। एक्यूपेशन, मान लो कोई मैं मेडिकल इक्विपमेंट बनाता हूँ, मेरा मेडिकल इक्विपमेंट जो सिर्फ हॉस्पिटल्स में यूज होता है। अब जो हॉस्पिटल्स होंगे वही तो मेरे टारगेट ऑडियंस होगी, वही मेरा टारगेट कस्टमर होगा। अब मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं। तो मुझे ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मेरा कस्टमर मैरिड है या अनमैरिड है। जैसे कि शादी.com, शादी.com की प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन है? 25 साल से लेके 35 साल के बीच का बंदा। यूजुअली बंदा ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद 2-3 साल जॉब करता है, तो तब शादी करने की सोचता है, तो तब तक उसकी एज 25 से लेके 27 साल के बीच में हो जाती है। तो 25 साल से लेके 35 साल तक का बंदा उनके प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। क्या वो मैरिड पर्सन को शादी.com की एड दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। दिखा भी सकते हैं, हो सकता है वो दोबारा शादी करने की सोच रहे हो, या ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने कहा 35, ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल 55 साल का बंदा उसकी शादी ना हुई हो। लेकिन मैं प्राइमरी टारगेट ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि मेरी प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जो बच्चों को टारगेट करता है, क्या बच्चे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। बच्चों के लिए प्रोडक्ट कौन खरीदता है? उनके मम्मी पापा। अब मैं ऐसे उनको यहाँ पे ऐसी ऑडियंस को टारगेट करूंगा जिनके बच्चे हैं। अब यहाँ पे भी सेगमेंटेशन हो सकती है, जिनके बच्चे होने वाले हैं, या जिनके बच्चे 5 साल तक की एज के हैं, या जिनके बच्चे 5 से 10 साल के बीच में हैं। मान लो मैं प्ले स्कूल चलाता हूँ। अब प्ले स्कूल के लिए मेरी टारगेट ऑडियंस कैसी होगी? जिनके बच्चों की एज 2 साल से लेके 4 साल के बीच में होगी, एवरेज 2 से 5 साल के बीच में होगी, वही तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजेंगे। तो ये टारगेट ऑडियंस यहां से मैं क्रिएट करके बायर्स पर्सोना क्रिएट कर सकता हूँ। स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अब यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करता हूँ मैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मान लो मैं एक सेक्टर में रहता हूँ, वहां पे एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों जॉब करते हैं, फैमिली में और कोई नहीं है। अब उनका बच्चा है, वो सारा दिन कहाँ रहेगा? वो क्रैच में रहेगा या प्री स्कूल में रहेगा? तो उनकी प्रॉब्लम क्या है? उन्हें अच्छा क्रैच चाहिए या अच्छा प्ले स्कूल चाहिए जो उनके बच्चे को सारा दिन रख ले और खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखे। तो ये मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गई। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने कैसे किया? मान लो मैं कैसे एरिया में रहता हूँ जहां पे मेजोरिटी इस तरह की पॉपुलेशन रहती है, मैंने प्ले स्कूल खोल दिया। अगर मान लो मेरी सोसाइटी में से मेरे पास 50 बच्चे भी शुरू में आने लगते हैं, तो मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मेरा बिजनेस चल पड़ा। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आपके अराउंड है और आप उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो। जितने बड़े बिजनेसेस हैं वो ऐसे ही छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते बड़े बिजनेसेस बने हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब बायर्स पर्सोना जो हमने क्रिएट किया है, ये हम ढूंढेंगे कहां से कि जो बंदों को प्रॉब्लम है। जैसे मान लो मैंने हस्बैंड वाइफ की बात करी थी, उनको अपने बच्चे के लिए क्रैच चाहिए था। अब वो कहां पे ढूंढेंगे? या तो गूगल में ढूंढेंगे या अपने किसी दोस्त से बात करेंगे। लेकिन मान लो वो शहर में नए हैं, किसी दूसरी सिटी से आए हैं, तो तब वो क्या करेंगे? तब वो गूगल में ही सर्च करेंगे, ऑनलाइन ब्लॉग्स में पढ़ लेंगे, ट्विटर पे देख लेंगे, फेसबुक पे देख लेंगे, इंस्टाग्राम पे देख लेंगे कि मेरे घर के आसपास कौन सा क्रैच है, कौन सा प्ले स्कूल है। तो यहाँ पे जाके मैं ढूंढ सकता हूँ कि मेजोरिटी प्रॉब्लम किसको है इस तरह की। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, तो आप अपने बिजनेसेस को रिलेट करके आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अपने बिजनेस से, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले मॉड्यूल में। यहाँ पे मैंने एक बायर्स पर्सोना का एग्जांपल दिया है कि बायर्स पर्सोना जब हम क्रिएट करेंगे तो कैसी डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए। सामने आप एक फोटो देख रहे हो एक लड़की की, उसका नाम नंदिनी सिंह है। नंदिनी सिंह हमने यहाँ पे सिर्फ एक काल्पनिक नाम लिया है, फिक्शनल नेम है। उसकी एज 30 ईयर्स है। लोकेशन वो दिल्ली में रहती है। उसकी गोल यानी उसे क्या चाहिए? उसे स्टिचिंग सर्विसेज चाहिए, सीमलेस, मतलब एकदम बढ़िया, जहां पे कोई फ्लॉ ना हो, सीमलेस स्टिचिंग सर्विसेज चाहिए। स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है? उसे कपड़ों का बहुत शौक है, उसे नए कपड़े खरीदना, नए डिजाइन के कपड़े पहनना उसे बहुत पसंद है, और उसे एकदम कंप्लीट एंड रिलायबल सोल्यूशन चाहिए। अब रिलायबल सोल्यूशन मतलब कि उसे एक ही बार में उसका काम हो जाए। अगर उसको बढ़िया स्टिचिंग चाहिए, अच्छा नया डिजाइन चाहिए जो नया ट्रेंड में हो, तो वो उसको रिलायबल सोल्यूशन चाहिए कि वो जाए और बोले ये नया डिजाइन चल रहा है, मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए अपने कपड़ों में। तो जगह कौन कौन सी हो सकती है जहां पे वो ऑलरेडी इसका जवाब ढूंढ रही होगी? वो गूगल हो सकता है, जस्ट डायल हो सकता है, उसका कोई लोकल रेफरेंस हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे वो आंसर ढूंढ रही होगी इस तरह के सवाल। जैसे मैंने बोला था, आप रिव्यू से अपने प्रोडक्ट का, जो आपके प्रोडक्ट का सेगमेंट है, आप उस प्रोडक्ट के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाएं और उसके रिव्यूज देखें। वहां पे जो 3 स्टार 4 स्टार रिव्यूज हैं वो आपके लिए हो सकते हैं। वहां से आप फीडबैक ले सकते हो कि कस्टमर को क्या चीज की कमी रह गई है। वो गैप अगर आपने पूरा कर लिया तो वो आपके लिए कस्टमर हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब बायर्स पर्सोना डेवलप करने की ट्रिक्स क्या है?
आप अपने बारे में सोचिए, जब भी कोई बिजनेस आइडिया आता है वो किसी फ्रस्ट्रेटिंग या बैड एक्सपीरियंस से ही आता है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो जिसको फिक्स करने की जरूरत है। जितने भी बिजनेस आइडियाज हैं, जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, आज बिलियन ट्रिलियन उनकी वैल्यूएशन है, वो सब एक फ्रस्ट्रेटिंग और बैड एक्सपीरियंस से ही आए हैं, खराब एक्सपीरियंस से ही आए हैं। ओयो वो भी एक खराब एक्सपीरियंस से ही आया है। वहां पे ओयो का जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, उसने देखा, वो ट्रेवल करता था तो उसने देखा कि उसे अच्छे होटल रूम्स नहीं मिल पाते थे। तो जितने भी महंगे होते थे वही अच्छे होते थे, लेकिन जो सस्ते होते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे। तो वो एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लेके आए। ओला भी ऐसे ही हुआ। ओला का जो फाउंडर था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा था, तो उसे कैब नहीं मिली, मतलब उसे गाड़ी नहीं मिली, टैक्सी नहीं मिली जाने के लिए, और जो जाने के लिए मिली वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। तो ये जो बैड एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी बड़े आइडियाज हैं वहां पे कहीं ना कहीं एक बैड एक्सपीरियंस, एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस रहा है। वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे जिसका सोल्यूशन नहीं था उस टाइम मार्केट में, और उन्होंने वो प्रॉब्लम ढूंढी और देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, काफी लोगों के लिए सेम प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे उसको फिक्स किया और एक बिजनेस आइडिया बना और उन्होंने उसको लॉन्च किया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि पेन पॉइंट क्या है, तो वो आपका बिजनेस आइडिया फुल प्रूफ हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बायर्स पर्सोना डेवलप कर सकते हो। रियलिस्टिक बायर्स पर्सोना, मतलब एकदम रियल, जो प्रॉब्लम्स सच में मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप वैसा बिजनेस कुछ क्रिएट करते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपका बिजनेस चले। यही कारण है, ये 3-4 स्टेप हैं जो काफी सारे बिजनेसेस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश में अगर हम बात करें स्टार्टअप फेल होने की, मोर देन 90% रेशियो है कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, पहले या दूसरे साल में बिजनेस बंद हो जाता है। तो वो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी रह जाती है, जिससे वो बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं बन पाती है और वो सही प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो अगर ये बायर्स पर्सोना अगर आप क्रिएट कर लेते हो तो आपका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हो सकता है, अगर आप इसको सही तरीके से करते हो। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। बायर्स पर्सोना के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बायर्स पर्सोना होता क्या है, बायर्स पर्सोना का बेनिफिट क्या है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया बायर्स पर्सोना कैसा होगा। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं बायर्स पर्सोना के आइडियाज, वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो। ऑलरेडी आप Quora.com पे जाके आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, या आपका प्रोडक्ट जिस सेगमेंट का है, जिस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी से में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे, आप जाके वो कॉमन क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। आप देख सकते हो कि उनका आंसर किसी ने किया या नहीं किया, या उनका आंसर किया है तो क्या किया है, आप क्या गैप ढूंढ सकते हो वहां पे। आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाके रिव्यू प्रोफाइल्स देख सकते हो ग्रुप मेंबर्स के। बहुत सारे ऐसे फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे जो रिव्यूज देते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की। तो आप वहां से ढूंढ सकते हो कि उन्होंने किस प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट सेगमेंट की क्या रिव्यूज दिए, क्या कमियां रह गई हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, रिव्यू साइट्स पे जाके आप गूगल में सर्च करोगे बेस्ट रिव्यू साइट्स इन इंडिया, आपको 10 वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जो रिव्यू साइट्स होंगी। तो उन पे आप देख सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस किस कैटेगरी का है और उसका कंपटीटर कौन है, वो आप मार्केट रिसर्च से आपको पता चल जाएगा। आप देखो आपका प्रोडक्ट जिस सेगमेंट का है उसमें क्या कमियां आ रही हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मार्केट में है। प्राइस में आप क्या कर सकते हो, आप सर्विस कितनी फास्ट कर सकते हो और कितनी क्वालिटी में क्या इंप्रूव कर सकते हो। तो वो सब चीजें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी उसके लिए। टाइप फॉर्म्स जो हमने बात करी थी मार्केट रिसर्च में कि टाइप फॉर्म्स आप यूज करो। आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, बिगेस्ट फियर क्या है। किसी भी चीज में आप पूछ सकते हो व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ऑनलाइन बाइंग, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आप ऐसे करके पूछ सकते हो। फ्रस्ट्रेशन विद टॉपिक, आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है ऑनलाइन कोर्सेज में, आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है ऑफलाइन कोर्सेज में, आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है जब आप बाइक राइड करते हो। तो ये हो सकते हैं आपके सेगमेंट से रिलेटेड। ये जो लाइनें लिखी हैं आप इसको एज इट इज अपना मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप गूगल एनालिटिक्स में जाके डेमोग्राफिक्स रिव्यू कर सकते हो, इंटरेस्ट रिपोर्ट देख सकते हो, मार्केट ट्रेंड देख सकते हो। जैसे मैंने गूगल ट्रेंड की बात करी थी, आप गूगल ट्रेंड में देख सकते हो। उसमें आपको डेली पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेंडिंग सर्चेज हैं, आज सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या कर रहा है। आप गूगल अलर्ट्स में जाके आप अलर्ट सेट कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर आपकी जो मार्केट सेगमेंट है। आप मान लो किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो, आप उस गूगल में सर्च करिए, गूगल अलर्ट्स में जाइए, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जब भी कोई नया गूगल पे आएगा आपको इंटीमेशन आ जाएगी। फेसबुक एनालिटिक्स में जाइए, आप यूट्यूब एनालिटिक्स में जाइए, जस्ट आस्क व्हाट योर कस्टमर वांट। तो ये अगर आप करोगे तो बायर्स पर्सोना बेटर क्रिएट कर पाओगे, आप प्रोडक्ट फिट अच्छा दे पाओगे मार्केट। फाइनल कमेंट मेरा बायर्स पर्सोना पे है। फाइनली आप याद रखना बायर्स पर्सोना सिर्फ एक थ्योरी है और इस थ्योरी को आप टेस्ट करते रहें फीडबैक के साथ, अपने डाटा के साथ,
साथ अपने कस्टमर से जो फीडबैक कलेक्ट करते हैं, अपने ऑडियंस से, अपने कस्टमर से, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं तो वैसे वैसे आप इंप्रूव करते जाइए। जब भी आपने देखा होगा कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके काफी सारे टेस्ट करती है पहले, फिर लॉन्च करती है। और जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। आप सर्विसेज देखिए, आप अर्बन क्लैब की सर्विसेज देखिए, 5 साल पहले जब उन्होंने सर्विसेज लॉन्च की थी तो उस टाइम उनकी सर्विसेज क्वालिटी क्या थी, आज क्वालिटी क्या है, तो दे आर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। फ्लिपकार्ट आप देख लीजिए, जब लॉन्च हुआ था तो ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो धीरे धीरे रिजॉल्व हुई। तो आप धीरे धीरे अपने कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग अपना बायर्स पर्सोना थ्योरी चेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो उसको। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब जब आप बायर्स पर्सोना क्रिएट करोगे, आपने मार्केट रिसर्च की, आपने बायर्स पर्सोना क्रिएट कर लिया, फाइनली क्या हो गया, इससे आपको एक यूएसपी भी मिलेगी आपके प्रोडक्ट की। यूएसपी क्या होती है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन वो होती है जो आपके कंपटीटर से आपको अलग करती है कि आप अलग क्या कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट में अलग क्या है, समथिंग डिफरेंट। आप मनी बैक गारंटी देते हो, वो भी आपकी यूएसपी हो सकती है। आप क्वालिटी ऐसी देते हो जिसपे आप 6 महीने की 1 साल की वारंटी दे सकते हो। ठीक है, ये खराब हो जाएगा, फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं 1 साल तक रिप्लेस करके दूंगा। तो इस तरह का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो सकता है। जैसे एप्पल की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, उन्होंने मार्केट इस तरह से बनाई है, अगर आपका फोन खराब हो जाएगा आपको रिप्लेस होकर नया मिलेगा। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कुछ भी हो सकती है। वो आपका प्राइस हो सकता है, आपका डिलीवरी टाइम हो सकता है, आपके प्रोडक्ट की यूनिक क्वालिटी हो सकती है। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी आप जब बायर्स पर्सोना क्रिएट करोगे आपको उससे पता चल जाएगा। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन फिर से मैं वही बात करूंगा कैसे क्विकली आप बना सकते हो। आपके कंपटीटर्स ने जो गैप छोड़ दिए हैं, फिर से हम वही बात कर रहे हैं, जहां पे आप कस्टमर रिव्यू पढ़ सकते हो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, रिव्यू प्लेटफॉर्म्स पे, आपके कंपटीटर ने आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में क्या लिखा है आप फिल्टर कर लीजिए। जहां पे 3 या 4 स्टार यानी 3 या 4 स्टार रिव्यूज हैं, वो रियल जैकपॉट हो सकते हैं आपके लिए। जहां पे कस्टमर कुछ लिख रहा है कि ये प्रोडक्ट तो काफी अच्छा था लेकिन उसके अंदर 1 चीज 2 चीज ऐसी कमी थी, अगर वो होती तो मैं 5 स्टार देता इस प्रोडक्ट। ये जहां पे इफ आ जाता है वो गैप आपके लिए, आप वो गैप कवर कर सकते हो। वो गैप कवर करके आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आप ही को करनी है। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपको निकालना है अपने प्रोडक्ट में, क्योंकि अगर मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो आप सेम वैसे ही प्रोडक्ट निकाल दोगे तो शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं बात करूं, जो लोग दूध का पैकेट लेते हैं वो सालों से एक ही ब्रांड का दूध का पैकेट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो पसंद है, लेकिन वो काफी सालों से वो लेते आ रहे हैं। अब अगर मैं चाहूं उन्हें शिफ्ट करना तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा शिफ्ट करना। शिफ्ट में कैसे करूंगा? क्या मैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी क्या दूंगा कि मेरा ये दूध का पैकेट आपके जो एग्जिस्टिंग दूध का पैकेट है उससे अलग है। अगर मुझे मैगी को रिप्लेस करना हो तो क्या मैं मैगी को रिप्लेस कर सकता हूं? तो मुझे अलग देखना पड़ेगा। मैगी को रिप्लेस करने के लिए यप्पी ने मैगी को रिप्लेस किया है, काफी उसने मार्केट शेयर लिया है यप्पी ने। तो क्या अलग किया उन्होंने, तो वो वहां पे आपको देखना है कि आप प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट कर सकते हो, क्या डिफरेंशिएशन ला सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों ये वाली वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने बायर्स पर्सोना और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर प्रैक्टिस करोगे और आप अपने जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जो सर्विस आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, या आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, अभी आपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा नहीं है, आप अपनी मार्केट रिसर्च शुरू कर दीजिए और आप इस तरह से अपना बायर्स पर्सोना, यानी आप जो प्रोडक्ट सोच रहे हो वो कौन खरीदने वाला होगा, आप क्रिएट कर सकते हैं। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, यानी अपने दिमाग के घोड़े खोल सकते हैं और सोच सकते हैं उसके बारे में। अगर आपको इस वीडियो में बायर्स पर्सोना या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन पे कोई आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हो।